हेलो बच्चों। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल लेसन का 5वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड्स में हमने एल्डिहाइड कीटोन की संरचना और उनका आईयूपीएसी नाम लिखना सीखा था, और चौथे एपिसोड और 5वें एपिसोड में हम उसी पर आधारित क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछला क्वेश्चन हमने पाठ्यलिखित प्रश्न 12.1 किया था, जिसके अंदर नाम दे रखे थे और संरचना सूत्र बनाने थे। आज हम करने जा रहे हैं अभ्यास प्रश्न 12.2। इसके अंदर सूत्र दे रखे हैं और आईयूपीएसी नाम हमने इनके लिखने हैं। हर एक एग्जाम्पल, यहां पर 6 एग्जाम्पल मैंने आपको लिखकर दे रखे हैं। ये क्वेश्चन है बुक के अंदर। ये जो 6 पॉइंट्स हैं, ये हर एक फॉर्मूला आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जाएगा। आप गौर से, छोटी सी वीडियो है, पूरे वीडियो तक जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी बातें यहां पर सीखने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, ये फॉर्मूला है, इसका आईयूपीएसी नाम बनाना है। थोड़ी गौर करो बात। चलिए, ये CHO समूह आ गया भाई, एल्डिहाइड आ गया, बिल्कुल ठीक है बात। फिर CH2, फिर CH2, ये CH3 ब्रैकेट में दे रखा है, इसके आगे CH दे रखा है। इस बात का मतलब समझ लेना, फिर नाम बनाना। देखो, इसका मतलब ये है कि कार्बन की अगर मैं संयोजकताओं की बात करूं तो एक कार्बन तो इस CH3 से जुड़ा हुआ है, एक संयोजकता ये पूरी होगी। एक इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो 2 पूरी होगी। एक ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 हो गई। तो इसका मतलब ये CH3 कहां है? ये CH3 बाबू यहां नहीं है। ये जो CH3 है वो यहां पर साइड के अंदर यहां पर है। ठीक है, तो जो ब्रैकेट के अंदर ऐसे करके CH3 लिखा हुआ था, उसका मतलब ये है कि ये CH3 शाखा के रूप में यहां पर नीचे है, और ये बंद इस प्रकार से फॉर्मूला है। बस आपने अगर फॉर्मूला बनाना सीख लिया तो नाम तो अपने आप बन ही जाएगा। क्या करेंगे? अब लंबी और सीधी श्रृंखला का चयन करेंगे। ये लीजिए, लंबी और सीधी श्रृंखला का चयन कर लिया। नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग वहां से करते हैं जहां पर क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। तो एल्डिहाइड को 1, फिर 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो अब आप देख लो कितने कितने कार्बन है? 5। तो क्या बन गया? पेंट। क्या बन गया? पेंट। और एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है? एल। सॉरी, ये हो गया पेंटेन, और एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है एल, तो ये बन गया पेंटेनेल। लेकिन इसके 4 नंबर पर CH3 जुड़ा हुआ है। CH3 प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी का लगता होता है पूर्व लगन, तो यहां पर आप लिख दोगे 4 पर जुड़ा हुआ है मैथिल। ठीक है, प्रतिस्थापी का पूर्व लगन लगता है, और पूर्व लगन वो होता है जो नाम से पहले जुड़ता है। तो 4 मेथिल पेंटेनेल पहले यौगिक का नाम हो गया। और आपने बड़ी अच्छी सी चीज सीखी कि जो ब्रैकेट में CH3 लिखा हुआ था वो इस चेन में नहीं था, वो शाखा के रूप में नीचे था। चलिए, 1-2 और एग्जांपल्स ऐसे आ जाएंगे, और बातें सीखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर तो और भी मजेदार एग्जांपल है ये, और बहुत सारी बातें सिखाएगा। चेक करें, ये लिखा हुआ है CH3 CH2, फिर लिखा हुआ है CO, फिर CH, फिर ब्रैकेट में C2H5, CH2 CH2, और यहां पर लिखा हुआ है Cl, और आपको कहा गया है आईयूपीएसी नाम बनाओ। ठीक है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इधर CH लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस कार्बन की संयोजकताएं पूरी नहीं है। ये CH2 है, इसकी संयोजकताएं तो पूरी है, तो इसका मतलब ये वाला जो CH2 है ना, वो यहां पर है। वो वाला CH2 शाखा के रूप में नीचे है। एक बात क्लियर होगी। अब इधर देखो, ये COO कब इधर भी संयोजकता पूरी होगी, इधर भी पूरी होगी। अब कार्बन की कितनी संयोजकता रहेगी? 2। इसका मतलब जो O है वो डबल बॉन्ड O करके यहां जुड़ा हुआ है। ये फॉर्मूला है इसका। अब नाम बनाना पड़ेगा, पहले स्ट्रक्चर को खोलना पड़ेगा अपने को। जो कंबाइन करके स्ट्रक्चर दे रखी है उसको खोलना पड़ेगा, खोल करके बनाओगे तब एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी। ऐसा करने के बाद में अब आप क्या करते? तो सीधी और लंबी श्रृंखला का चयन, ये रहा। ठीक है, अब आपको नंबरिंग करनी होती है। चयन सिलेक्ट करने के बाद में नंबरिंग करनी होती है, और नंबरिंग उधर से जिधर से क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले। क्रियात्मक समूह कौन सा है? कीटोन है। C डबल बॉन्ड O के इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ये कीटोन है। कीटोन को 1, 2, 3, इधर से 3 नंबर मिल रहा है, इधर से करो तो 1, 2, 3 और 4 मिल रहा है। तो आपने बाकी किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ कीटोन का ध्यान रखना है। तो आप नंबरिंग करेंगे यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं है। ठीक है, तो यहीं तक नंबरिंग होगी 6 तक। चलिए, अब क्या करेंगे? अपने पहले तो इसी का नाम बना लेते हैं।
तो क्या हो गया, 6 कार्बन है तो ये हो गया हेक्स, क्या हो गया, हेक्सेन। और 3 नंबर पर कीटोन है तो हेक्सेन 3 ऑन, कीटोन का अनुलग्न क्या होता है, ऑन, तो हेक्सेन 3 ऑन या 3 हेक्सेन ऑन, ये तो इसका नाम हो गया। अब देखें क्या क्या इससे शाखाएं जुड़ी हुई है। एक तो 4 पर जुड़ा हुआ है C2H5, क्या होता है, एथिल, और 6 पर जुड़ा हुआ है Cl, क्या होता है, क्लोरो। ये दोनों ही प्रतिस्थापी हैं, दोनों का पूर्व लगन लगेगा, ये दोनों का नाम इस मेन नाम से, मूल नाम से पहले आएगा, ठीक है। 4 एथिल आएगा और 6 क्लोरो आएगा। अब 4 एथिल और 6 क्लोरो में से पहले किसको लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। एथिल की स्पेलिंग ई से शुरू होती है, क्लोरो की स्पेलिंग सी से शुरू होती है, तो सी एबीसीडी में पहले आता है, तो आप पहले सी को लिखोगे, तो इसका मतलब यहां पर लिखोगे 6 क्लोरो, क्या लिखोगे, 6 क्लोरो। और 4 नंबर पर एथिल है, अब लिखोगे 4 एथिल, 6 क्लोरो, 4 एथिल, हेक्सेन 3 ऑन। इस प्रकार से जो है ये दूसरा नाम भी आपका बन गया, पहला भी बन गया, दूसरा भी बन गया, ठीक है। चलिए थर्ड बहुत ही आसान है, मैंने पहले भी करवा रखा है, आपने सीधी श्रृंखला का चयन करना है, ये लो जी कर लिया। अब नंबरिंग करनी है, एल्डिहाइड को सबसे कम नंबर, तो 1 2 3 4, ठीक है। क्या कितने कार्बन, 4, तो ब्यूट, अब ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और ब्यूट 2 पर क्या है, इन, 2 पर क्या है, इन, और 1 पर क्या है, एल, तो इन और एल मिलकर के क्या बन जाएगा, इनैल बन जाएगा। तो ब्यूट 2 इनैल तीसरे का नाम होगा। 4 कार्बन तो ब्यूट, ब्यूटेन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डबल बॉन्ड आया। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है, 2 पर, तो 2 इन और 1 एल, दोनों को जोड़ोगे तो इन प्लस एल क्या बन गया, इनैल बन गया, ठीक है। तो ब्यूट 2 इनैल इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। चलिए आ जाओ नेक्स्ट, फोर्थ कैसे बनेगा, CH3 CO CH2 CO CH3। अब ये जो O है ना, इस O को आप समझो कि ये कहां है, ये O यहां नहीं है। आप इधर संयोजकता पूरी करो, इस कार्बन की इधर करो, तो 2 ही पूरी हुई, 2 बच गई, 2 जो है आप क्या करो, डबल बॉन्ड O। इसी तरीके से इस कार्बन की एक संयोजकता इधर, एक संयोजकता इधर, कितनी बच गई, 2, तो डबल बॉन्ड O करके इधर लिखो। तो इसका मतलब इसके अंदर 2 कीटोन क्रियात्मक समूह हैं। कितने हैं, 2 हैं क्रियात्मक समूह, और कौन से हैं, कीटोन हैं, एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये दोनों ही कीटोन हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधी और लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, तो यही हमारे पास सीधी और लंबी श्रृंखला है। कीटोन की नंबरिंग करेंगे, यहां से 1 2 पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 पे आ रहा है, तो कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 फिर 2 3 और 4 और 5, ठीक है। तो इसका मतलब 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, 5 कार्बन का क्या लिखेंगे अपने, पेंटेन, क्या लिखेंगे, पेंटेन, ठीक है। और 2 और 4 पर 2 कीटोन है, तो आप लिखोगे 2 4 डाई, 2 4 डाई, क्या है, डाई कीटोन है, और कीटोन का अनुलग्न क्या होता है, ऑन, तो पेंटेन 2 4 डाई ऑन जो है इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से ये आएगा। अच्छा एक चीज और देखना है कि 12th के अंदर एल्डिहाइड कीटोन से आईयूपीएससी नाम पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, काफी बार पूछा जाता है। इसी के साथ कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी इन नामों में से एक आध नाम जो है जरूर पूछ लिया जाता है, इसलिए जो लोग कंपटीशन को फोकस कर रहे हैं वो लोग भी गौर से देखें इनको। चलिए फिफ्थ जो है ना, फिफ्थ एग्जाम्पल जो है और भी मजेदार है, चेक करें कैसे। चलिए आप पहले भी कई चीजें सीख चुके हैं, यहां पर है CH3 फिर CO, आप समझ गए, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स में हमने कर लिया। तो अब भाई अब आप भी अपना दिमाग लगाने लग जाओ कि सर हमने पीछे एग्जाम्पल में यही तो किया है कि O को क्या किया है, डबल बॉन्ड O किया है, ये समझता है ऐसे की है, ठीक है। अब इसके बाद है C, ये वाला CH3 की होल ट्वाइस, ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट वाले को पहले गौर नहीं करना आपने, इसके बाद सीधा इस पर आना है। इस पर देखा, इन दोनों को हटा दो, 2 CH3 है ना, ब्रैकेट वाले दोनों को हटा दिए मैंने। अब इस C के साथ में एक संयोजकता इधर पूरी हो रही है, एक इधर पूरी हो रही है, तो कितनी बचगी, 2, और 2 ही CH3 जो बच रहे थे, तो एक CH3 मैंने यहां पर लगा दिया, एक CH3 मैंने यहां पर लगा दिया। मतलब जो ब्रैकेट में CH3 की होल ट्वाइस लिखा हुआ था ना, उसको मैंने खोल करके ऐसे लिख दिया, क्योंकि मुझे कार्बन की 4 संयोजकताएं पूरी करनी थी। चलिए इसके बाद ये CH2 आ गया, फिर इधर CH आ रहा है,
तो इसका मतलब है इसकी संरचनाएं पूरी नहीं है। कैसे नहीं पूरी? एक इधर से पूरी, एक इधर से पूरी, एक हाइड्रोजन के साथ कितनी हुई? 3। कितनी बच गई? एक। जो एक बच गई वो यहां पर CH3 ब्रैकेट के रूप में था, उस ब्रैकेट वाले को हमने नीचे करके ये शाखा बना ली। अब ये फॉर्मूला बनेगा आपकी बुक में या कंपटीशन एग्जाम में या 12th के बोर्ड एग्जाम में, जैसे पहले फॉर्मूला लिखा हुआ था वैसा लिखा होगा। आपको पहले इसको इस तरीके से खोलना होगा, फिर आपका नाम बनेगा, अदरवाइज नाम नहीं बनेगा। ठीक है, अब क्या करो आप? अब आप सीधी और लंबी श्रृंखला का चयन कर डालो। ये लो जी, सीधी और लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। फिर क्या करते हैं? नंबरिंग करते हो। नंबरिंग किधर से करते हो? जिधर से कीटोन को मतलब क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। इधर से करोगे तो कीटोन को 2 नंबर मिल रहा है, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 मिल रहा है। तो इसका मतलब अपने किधर से करना पड़ेगा? इधर से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो आप पहले तो इसका मूल नाम लिख लो। आप मूल नाम क्या बना? 6 कार्बन है तो हेक्सेन। अब कहीं भी बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो हेक्सेन पूरा लिख दिया मैंने। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो मैं सिर्फ हेक्स लिखता। ठीक है, अब मैंने क्या लिख दिया? हेक्सेन। और 2 पर कीटोन है तो 2 और कीटोन का अनुलग्न क्या होता है? ऑन। ठीक है, तो हेक्सेन 2 ऑन जो है इसका मूल नाम बन गया। अब इसके साथ प्रतिस्थापी कितने जुड़े हुए हैं? 1 2 3। 3 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, तीनों ही मैथिल है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, तीनों ही मैथिल है तो आप ऐसे लिखते हो 3 3। 3 पर 2 जुड़े हुए हैं, ये भी 3 पर है, ये भी 3 पर है, और एक है 5 पर। तो 3 3 5 कितने हो गए? 3 हो गए। तो क्या लिखोगे? ट्राई। क्या है? CH3 को आप क्या कहते हो? मैथिल। तो आप कहोगे 3 3 5 ट्राई मैथिल हेक्सेन 2 ऑन जो है इसका नाम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से ये 5वां नाम भी आपका बन गया। अब लास्ट जो है वो लास्ट सीख लो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, गौर करो। आपने देखा यहां पर एल्डिहाइड है CHO, यहां पर एल्डिहाइड है CHO, ये P लिखा हुआ है, P को समझते हैं क्या है, और ये लिखा हुआ है C6H4। C6H4। तो आप बच्चों एक तो ये ध्यान दो कि C6H6 को आप जानते हो क्या? C6H6 को कौन होता है? बेंजीन होता है। ठीक है, तो ये था भाई C6H6 था ऐसे, ये था C6H6 था ऐसे था, क्या था? बेंजीन था। ठीक है, C6H6 इस प्रकार से बेंजीन था। अब इस हर कार्बन पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। मैंने यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया और खाली व्यवस्था कर दी, तो कितने हाइड्रोजन बच गए? 5। अरे बेंजीन क्या होती है? C6H6 होती है। अब मैंने यहां से हर कोने पर एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। मैंने इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो अब क्या बच गया? C6H5 बच गया। अब इसकी पैरा स्थिति पर देखो, इस संयोजकता के साथ वाली स्थिति ऑर्थो होती है, इसके जस्ट अपोजिट वाली पैरा होती है, और बीच वाली क्या होती है? मेटा। यहां पर लिखा हुआ है PP मतलब पैरा है, तो इसका मतलब पैरा से एक और हाइड्रोजन हटा दो और खाली संयोजकता छोड़ दो। तो अब ये कितना है? 2 हाइड्रोजन हट गए तो C6H6 था, 2 हाइड्रोजन हट गए तो C6H4 हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर 1 2 CHO जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि एक CHO तो कहां जुड़ा हुआ है? यहां पर, और एक इस P का मतलब है कि दूसरा CHO जो है वो पैरों पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये फॉर्मूला जो था वो इस प्रकार का फॉर्मूला है। ये ऑर्थो स्थिति होती है, ये मेटा होती है, और ये पैरा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला ये है। अब इसका IUPAC नाम बना लो। कैसे बनेगा? आप देखो, CHO मुख्य श्रृंखला तो ये वाली होगी बेंजीन, CHO मुख्य श्रृंखला के बाहर है, ये वाला भी CHO मुख्य श्रृंखला के बाहर है। और जब एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह मुख्य श्रृंखला के बाहर होता है तो हम उसका अनुलग्न एल नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? कार्बेल्डिहाइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कार्बेल्डिहाइड। तो आपने ये जो बनाया है C6H6 या ये जो है, ये तो है जी हमारे पास बेंजीन। कौन है? बेंजीन है। ठीक है, तो आपने लिखा जी, ये लो, ये हमने लिख दिया बेंजीन। क्लियर है? अब IUPAC नाम लिख रहे हो तो IUPAC नाम में 1 2 करके लिखना पड़ेगा। तो नंबरिंग करी अपनों ने, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। 1 और 4 पर 2 कार्बेल्डिहाइड जुड़े हुए हैं, एल नहीं कार्बेल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि CHO मुख्य श्रृंखला के बाहर है। तो आप लिखोगे बेंजीन 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन 1,4 डाई
कार्बेल्डिहाइड जो है इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपने ये 6, हालांकि 7 दे रखे थे, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का था वो अभी हमने सीखा नहीं है, तो नेक्स्ट करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर ये 6 के 6 पार्ट जो है इसके हुए कंप्लीट। और अब हम नेक्स्ट अगला टॉपिक करेंगे, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो एक तो मेरे को कमेंट करके बताया करो कि सर ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आई, या नहीं आई तो भी बोल दो कि सर नहीं आई, ठीक है। और दूसरा जो है, जो भी अपने फ्रेंड्स हैं उनको ये शेयर भी करो, ताकि ज्यादा लोग देखेंगे तो मेरा मतलब हौसला जो है वो बूस्ट होगा, और मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा आपको और अच्छा कराने की। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। गुड लक, गुड बाय।